हेलो एवरीवन, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का दिल्ली मेरठ आरटीएस की एक नई वीडियो में। आज मैं ट्रैवल करने वाला हूं नमो भारत ट्रेन में और बताऊंगा आप सभी को क्या क्या फैसिलिटी मिलती है नमो भारत ट्रेन के स्टेशन पर। दिखाने वाला हूं नमो भारत ट्रेन को अंदर से, कंपेयर करूंगा इसके प्रीमियम और स्टैंडर्ड कोचेस को। इन सब के साथ साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं नमो भारत ट्रेन में मिलने वाले दो यूनिक और स्पेशल फीचर्स के बारे में जो शायद ही आपने इससे पहले और कहीं पे देखे होंगे। चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। राइट नाउ मैं हूं साहिबाबाद स्टेशन पर। ये पहला स्टेशन है प्रायोरिटी सेक्शन का। प्रायोरिटी सेक्शन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 अक्टूबर 2023 को किया था। प्रायोरिटी सेक्शन है 17 किलोमीटर लंबा, जिसमें आते हैं 5 स्टेशन और 1 डिपो। मैं आ चुका हूं कॉन्कोर्स लेवल पर। अब मेरे को एंट्री करने के लिए चाहिए टिकट, जिसको लेने के मेरे पास है 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन हो गया टिकट वेंडिंग मशीन से, दूसरा ऑप्शन हो गया टिकट काउंटर से, तीसरा ऑप्शन है आरटीएस कनेक्ट ऐप से, जिसमें मिलता है 1 टैप बुकिंग फीचर। मतलब आपके एक टैप से क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। इस फीचर का यूज करने के लिए आपको इस एप्लीकेशन को अपने ई वॉलेट से कनेक्ट करना होगा, जिसमें मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड होगा जस्ट 100 रुपीज़। लोकेशन सर्विस ऑन करनी होगी। ये सब करने के बाद स्टेशन के 300 मीटर के रेडियस के अंदर स्टेशन पहुंचने से पहले आप अपनी टिकट बुक कर सकते हो बिना डेस्टिनेशन डाले। स्टेशन पर क्यूआर कोड स्कैन करके एंट्री ले सकते हो और आप जिस भी स्टेशन पर एग्जिट करोगे आपकी लोकेशन के हिसाब से आपके वॉलेट से पैसे कट जाएंगे। इस 1 टैप बुकिंग फीचर के बहुत फ़ायदे हैं, जैसे कि स्टेशन पहुंचकर टिकट के लिए आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, जिससे आपका समय बचेगा, क्योंकि स्टेशन पहुंचने से पहले ही आपके एक टैप से आपकी टिकट बुक हो चुकी होगी। दूसरा फ़ायदा है, फॉर एग्जांपल अगर आपने टिकट वेंडिंग मशीन से साहिबाबाद से दुहाई डिपो स्टेशन तक की टिकट ली है और आपको गाज़ियाबाद उतरना पड़ जाए किसी कारण से, तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन इस 1 टैप बुकिंग फीचर के कारण आप जितना ट्रैवल करने वाले हो नमो भारत ट्रेन में, उतने ही पैसे लगने वाले हैं आपके वॉलेट से। तो है ना ये एक कमाल का फीचर। तो यही है अपना उन 2 यूनिक और स्पेशल फीचर्स में से एक फीचर, जिसकी मैं बात वीडियो की स्टार्टिंग में कर रहा था। ओके, मैं आ चुका हूँ सिक्योरिटी चेक और क्यूआर कोड स्कैन करके कॉन्कोर्स लेवल के अंदर। यहाँ पर रखा हुआ है भारत की इस पहली रैपिड रेल का 3D मैप। ये हो गया सराय कालेखां का स्टेशन। यहाँ पे है आनंद विहार का स्टेशन, जो होगा अंडरग्राउंड। ये है गाजियाबाद का स्टेशन, जो है इस रैपिड रेल का सबसे बड़ा स्टेशन। आगे की तरफ है मुरादनगर मोदी नगर के स्टेशन और फिर मेरठ। यहाँ पर सराय कालेखां में बन रहे मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब का भी 3D मॉडल रखा हुआ है। ये है रैपिड रेल का सराय कालेखां का स्टेशन। इस साइड में ये है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। यहाँ पे नीचे की तरफ है दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन का हजरत निजामुद्दीन का स्टेशन। राइट साइड में ये हो गया सराय कालेखां ISBT। कॉन्कोर्स लेवल पर आपको फ्री ड्रिंकिंग वाटर और फ्री वॉशरूम की सुविधा मिलेगी। इसके साथ साथ यहाँ पे फूड वेंडिंग मशीन भी रखी हुई है। चलो चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ, यानी प्लेटफॉर्म नंबर 1। प्लेटफॉर्म नंबर 2 है मेरठ की साइड से सराय कालेखां की तरफ जाने के लिए। अभी मैं हूँ प्लेटफॉर्म के स्टैंडर्ड वाले एरिया में। स्टैंडर्ड वाले एरिया में बैठने के लिए नॉर्मल बेंच मिलती है, जो आपने दिल्ली मेट्रो में भी देखी होंगी। चलो लेते हैं एंट्री प्रीमियम लाउंज में। प्रीमियम लाउंज मिलेगा आपको सराय कालेखां से मेरठ की तरफ जाते हुए सबसे आगे की तरफ। मेरठ की तरफ से सराय कालेखां की तरफ यात्रा करते समय प्रीमियम लाउंज हो जाएगा सबसे लास्ट में। अभी जो ट्रेन्स चल रही हैं उनमें है 6 कोचेस, जिसमें एक है प्रीमियम कोच, 5 हैं स्टैंडर्ड, 5 में से एक कोच है लेडीज़ के लिए।
प्रीमियम लाउंज में एंट्री लेने के लिए आपको फिर से एक बार अपनी टिकट का QR कोड स्कैन करना होगा। और अगर आप वन टैप बुकिंग वाले QR कोड से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको प्रीमियम लाउंज में जाने के लिए वही यूज़ करना होगा, कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं होगी। प्रीमियम लाउंज में मिलती है आपको बैठने के लिए ऐसी बेंच, ऐसी चेयर जहां पे आप बैठ के अपनी ट्रेन का आराम से वेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन भी मिलती हैं। इन सब के साथ साथ प्रीमियम लाउंज में आपको फूड वेंडिंग मशीन भी मिलती है, जहां से आप बहुत ही इजीली फूड आइटम्स परचेज कर सकते हो। ये आ गई अपनी ट्रेन। चलो अब आप लोगों को बताता हूँ इस रैपिड रेल के दूसरे यूनिक और स्पेशल फीचर के बारे में। ट्रेन रुकने के बाद में प्लेटफॉर्म पे लगे सारे सिक्योरिटी डोर्स खुद ओपन हो जाते हैं, लेकिन ट्रेन के गेट खुद ओपन नहीं होते हैं, ये हमको ओपन करने होते हैं। यहाँ पे डोर के ऊपर ये जो बटन लगा हुआ है इसको प्रेस करके इसमें जब ग्रीन लाइट ब्लिंक करती है तब सेम ऐसा ही बटन अंदर की तरफ भी है। इस फीचर से एनर्जी सेव होती है। होप आपको ये फीचर अच्छा लगा होगा। काफ़ी लोगों को अभी भी इस फीचर के बारे में नहीं पता है, वो ट्रेन रुकने के बाद में इंतज़ार करते रहते हैं कब गेट ओपन होगा ट्रेन का। चलो अब आप लोगों को मैं बताता हूँ डिफरेंस प्रीमियम कोच में और स्टैंडर्ड कोच में। चलो पहले लेते हैं ट्रेन में एंट्री। देख सकते हो प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स ओपन है, ट्रेन के गेट बंद हैं जो मेरे को ओपन करने होंगे बटन दबा के। मैं आया हूँ पहले प्रीमियम कोच में। प्रीमियम कोच में है 62 सीट्स जो दोनों तरफ फेसिंग की हैं। प्रीमियम कोच की सीट्स रिक्लाइन हो सकती हैं। हैंड रेस्ट में बटन दिया गया है रिक्लाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको फुट रेस्ट भी मिलता है। मस्त कंफर्टेबल सीट्स हैं प्रीमियम कोच की। हेड रेस्ट के लिए एक्स्ट्रा कुशन है। यहाँ पर आपको कुछ टांगने के लिए हुक मिलता है। बोतल होल्डर और न्यूज़पेपर या मैगजीन होल्डर भी मिलता है। चार्जिंग के लिए एक 3 पिन सॉकेट और एक USB पोर्ट मिलता है। सीट्स के ऊपर सामान रखने के लिए रैक की सुविधा भी है। यहाँ पर आपको विंडो कर्टन भी मिलता है। फूड वेंडिंग मशीन आपको ट्रेन में भी मिलती है जो सिर्फ प्रीमियम कोच में ही मिलेगी। सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये गेट लगा हुआ है प्रीमियम कोच और स्टैंडर्ड कोच के बीच में। ट्रेन में ये डिजिटल डिस्प्ले लगी हुई है जहां से इंफॉर्मेशन मिलती रहती है ट्रेन किन 2 स्टेशन के बीच में है, नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, ट्रेन किस डायरेक्शन में जा रही है, एंडिंग स्टेशन कौन सा है। ट्रेन की स्पीड गाजियाबाद से लेके गुलदर और गुलदर से लेके दुहाई के बीच में टॉप पर होती है, क्योंकि इन स्टेशंस के बीच में अलाइनमेंट सीधा है। टॉप स्पीड रहती है 150 किलोमीटर पर आवर के अराउंड। ओके, मैं पहुंचने वाला हूं अब दुहाई डिपो स्टेशन। साहिबाबाद से दुहाई डिपो स्टेशन तक पहुंचने में समय लगा तकरीबन 11 मिनट। अब मैं करने वाला हूं इस स्टेशन पे एग्जिट, जिसके लिए मेरे को दबाना होगा ये बटन। यहां से आगे की तरफ है दुहाई डिपो। राइट नाउ मैं हूं अब दुहाई स्टेशन पर। सामने की तरफ है प्रीमियम लाउंज। लेडीज़ कोच होने वाला है प्रीमियम कोच के जस्ट साइड वाला, इसीलिए देख सकते हो प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर पर लिखा हुआ है केवल महिलाओं के लिए।
चलो अब आप लोगों को दिखाता हूँ स्टैंडर्ड कोच। स्टैंडर्ड कोच में 72 सीट्स हैं। इसकी सीट्स में रिक्लाइन करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन तब भी सीट्स कंफर्टेबल हैं। स्टैंडर्ड कोच में यहाँ पे कोई हुक नहीं मिलता है। यहाँ नीचे की तरफ ये एक छोटा सा स्पेस है फ़ोन रखने के लिए। चार्जिंग के लिए मिलते हैं 2 USB पोर्ट्स। दोनों सीट्स के बीच में मिलता है ये हैंड रेस्ट। स्टैंडर्ड कोच में कोई विंडो कर्टन नहीं मिलता है प्रीमियम कोच की तरह। बाकी ट्रेन में बैठ के या बाहर की तरफ देख के बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगता है कि हम 130-140 की स्पीड पर ट्रेवल कर रहे हैं। जब तक डिस्प्ले स्क्रीन पर ना देखो। दोनों कोचेस में जो लोग खड़े होकर ट्रेवल करेंगे उनके लिए ग्रैब हैंडल भी दिए गए हैं। ट्रेन के अंदर गेट के पास में किसी इमरजेंसी में ड्राइवर से बात करने की भी सुविधा दी गई है। लास्ट स्टैंडर्ड कोच में व्हील चेयर रखने के लिए अलग से स्पेस है, जो काफी सही चीज है मेडिकल इमरजेंसी में। ये मैं पहुंच गया गाजियाबाद स्टेशन। प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स ओपन हो चुके हैं, लेकिन देख सकते हो ट्रेन के गेट ओपन नहीं हुए हैं। ये दबा दिया मैंने बटन और ये हो गए गेट ओपन। अगले वाले गेट से किसी ने एंट्री या एग्जिट नहीं किया है ट्रेन से, इसीलिए वो गेट ओपन नहीं हुआ है। गाजियाबाद स्टेशन सबसे बड़ा स्टेशन है इस RRTS का, जो शायद आपको ड्रोन शॉट में नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब आप इस स्टेशन के पास नीचे खड़े होंगे तब आपको पता चलेगा ये कितना बड़ा स्टेशन है। इस स्टेशन में टोटल 4 फ्लोर हैं। इस स्टेशन का कुछ हिस्सा कमर्शियली भी यूज किया जाएगा। गाजियाबाद स्टेशन पर RRTS का पूरा रोड मैप भी बना हुआ है। 8 मार्च 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया। 3 जून 2019 को शिलान्यास के 3 महीने के अंदर ही कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया। जुलाई 2020 में वायडक्ट की पहली लॉन्चिंग हुई। अप्रैल 2021 में हाई परफॉर्मेंस और लो मेंटेनेंस प्री कास्ट स्लैब्स को बिछाने का काम स्टार्ट हुआ। अगस्त 2021 में गुजरात में स्थित मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में रैपिड रेल बनना स्टार्ट हुई। सितंबर 2021 में OHE लगाने का काम स्टार्ट हुआ। मई 2022 में एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम लगाने का काम शुरू हुआ। मई 2022 में ही पहला ट्रेन सेट NCRTC को हैंडओवर हुआ। अक्टूबर 2022 में प्रायोरिटी सेक्शन के ऊपर ट्रायल रन सक्सेसफुल हुआ। जून 2023 में CMRS की सेफ्टी क्लियरेंस के बाद में ऑपरेशनल के लिए रेडी। प्रायोरिटी सेक्शन से अगले सेक्शन पर भी काम काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। OHE और ट्रैक बिछाने का काम पूरा हो चुका है। ट्रायल रन स्टार्ट हो चुका है मेरठ साउथ के स्टेशन तक। मेनली अब काम बाकी है स्टेशंस का। अगले सेक्शन की अपडेट भी मैं आप लोगों को जल्द ही देने वाला हूँ। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।